दिख रहा है। एक दुकानदार किसी सामान पर किसी सामान का क्रय मूल्य किसी सामान का क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है बढ़ाकर अंकित करता है। आज ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए बेटा। पिछले दिन कई दिन से पढ़ा रहा हूं। बढ़ाकर अंकित करता है और फिर और फिर ग्राहक को उस पर उस पर 20% 20% छूट देता है छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कितना होगा। बेटा कई दिन से करवा रहा हूं ऐसे क्वेश्चन। आज ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बेटा। करो। ओम बेटा क्लास के बाहर जाना है। क्लास के बाहर जाना है। क्वेश्चन कहाँ है वो कर लो। प्रॉफिट नहीं होगा बेटा। प्रॉफिट नहीं होगा बच्चा। गलती कर रहे हो आप लोग। लॉस होगा कितने का। नहीं बच्चा। क्या कर रहे हो आप लोग। पहले बताओ ये नितिन कौन है। नितिन क्लास में। नितिन कौन है। नितिन गौतम। है कोई। बेटा क्वेश्चन करवाने के बावजूद अगर नहीं कर पाओगे आप लोग तो कैसे काम चलेगा। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और जबकि मैंने करवाया है हर चीज में। देखो क्वेश्चन को ध्यान से।
क्या दे रखा है, एक दुकानदार। बेटा ये चैप्टर खत्म है आज। इस क्वेश्चन के बाद चैप्टर खत्म है, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों को। एक दुकानदार किसी सामान का क्रय मूल्य को 20% बढ़ाकर अंकित करता है। मतलब मान ले अगर क्रय मूल्य था 100, ठीक बेटा, मान लेते हैं जो कॉस्ट प्राइस थी वो थी बेटा 100, ठीक बेटा। उसने अंकित कितना किया है, मार्केट प्राइस क्या की है उसने, अंकित मूल्य जो किया है बेटा उसने 20% बढ़ा दिया है। तो 100 पे अगर 20% बढ़ाओगे बेटा तो कितना हो जाएगा ये, 120। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा बेटा। अब 120 पर बेटा उसने ग्राहक को छूट दी है 20% की। 120 पर बेटा छूट दी है 20% की। तो 120 पर 20% की छूट दी है ना। तो बेटा निकाल के देखो, 120 का 20%, 120 का 20%, छूट कितनी दी है, छूट बराबर दी है बेटा 120 का 20%। तो 120 का 20% कितना आएगा, 120 गुणे 20 और बटे में 100। 12 दूना 24, कितनी आएगी बेटा, 24, है ना। तो बेटा सेलिंग प्राइस कितना हुआ उसका, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था ना बेटा। कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। लेकिन उसने मार्क कितना किया था बेटा, 120। तो 120 में से 24 घटा दो। 120 में से बेटा क्या करो, 24 को घटा दो। कितना आएगा, 96, है ना। कितना आया बेटा, 96। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया बेटा उसका, 96 हो गया। तो खरीदा उसने था 100 में, खरीदा बेटा कितने में था, 100 में। बेचा कितने में, 96 में। तो बेटा क्या हुआ, लॉस हुआ। लॉस हुआ, कितना हुआ। तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस कर दो बेटा। तो कितना हो जाएगा, 100 - 96, कितना बचा बेटा, 4। 4 बचा। तो लॉस जो होगा बेटा वो 4% का लॉस होगा। कितने परसेंट का लॉस होगा, 4%। लॉस परसेंटेज, परसेंटेज अगर निकालना चाहो तो निकाल लो। लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इनटू में 100। इससे ये कैंसिल करो, कितना आ गया, 4%। बताओ क्वेश्चन क्लियर, आया समझ में। इतने दिन से यही तो करवा रहा था मैं, फिर कह रहे थे आप लोग टफ, टफ क्वेश्चन आप करवा रहे हो। क्लियर है बच्चा। ठीक बच्चा, ठीक ठीक ठीक। ओके ओके ओके। ओके ओके, कोई बात नहीं बेटा। अब बेटा आज बात करेंगे नए चैप्टर के बारे में, डिस्काउंट के बारे में। जो अभी छूट के बारे में पढ़ा है बेटा वही चीज, थोड़ा बहुत और पढ़ना है उसके बारे में। डिस्काउंट के बारे में यानी छूट के बारे में, है ना बेटा। देखो बेटा, डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर क्या होता है बेटा, छूट बराबर, छूट बराबर क्या होता है बेटा, ये होता है मार्केट प्राइस यानी अंकित मूल्य माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक बेटा, डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक बेटा, ये होता है फॉर्मूला। और डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकलता है बेटा, डिस्काउंट परसेंटेज अगर आपको निकालना है, ठीक, तो बेटा ये फॉर्मूला होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू में 100। ठीक बच्चा, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्केट प्राइस इनटू 100। ठीक बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा। मार्केट प्राइस बेटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बेटा।
देखो बेटा, अब कंसेप्ट देखो इसके अलग अलग। सबसे पहला कंसेप्ट बेटा, अगर अगर बेटा मान लीजिए एक्स वस्तु खरीदने पर, एक्स वस्तु खरीदने पर, एक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु, एक्स वस्तु खरीदने पर वाई वस्तु निशुल्क दी जाती है, निशुल्क दी जाती है, दी जाती है, तो बच्चा डिस्काउंट जो होगा, डिस्काउंट परसेंटेज यानी छूट प्रतिशत या बट्टा प्रतिशत बराबर हो जाएगा बेटा वाई गुणे में 100 बटे में एक्स प्लस वाई। ठीक बेटा, ये होता है डिस्काउंट परसेंटेज। जब एक्स वस्तु खरीदने पे वाई वस्तु फ्री में दी जाती है तो बेटा ये होता है। ठीक। डिस्काउंट को क्या समझना है बच्चा, क्या समझना चाहते हो डिस्काउंट में? देखो बेटा, जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, जैसे सवाल दे रखा है, 24 खरीदने पर, 24 चूड़ियां खरीदने पर, 6 चूड़ियां, 6 चूड़ियां मुफ्त दी जाती हैं, दी जाती हैं, तो बेटा डिस्काउंट परसेंटेज बताना है, छूट प्रतिशत बताना है इसमें कितना है, छूट प्रतिशत बताना है बेटा इसमें कितना है, जल्दी से करो। छूट प्रतिशत बताओ बच्चा कितना होगा इसमें, जल्दी से करके बताओ। किसका आंसर है ये? हाँ चल, हाँ ठीक है 20। कितनी मिलेगी? 20% की, 20% की छूट होगी बच्चा। ये 80% नहीं आएगा बेटा, 20% आएगा, 80% नहीं आएगा बच्चा। क्लियर है? समझ में आया बच्चा? ये सवाल समझ में आया बच्चा? ओके ओके ओके। आगे का करवाते हैं, आगे का करवाया जाए। चलो अगला बेटा क्वेश्चन। क्या सुमित बता दें? देखो बेटा, 24 चूड़ियां खरीदने पे 6 चूड़ियां मुफ्त दी गई हैं, तो 6 जो मुफ्त दिया गया है तो डिस्काउंट परसेंटेज बराबर 6 गुणे 100 बटे में, बटे में 24 + 6 कितना हो जाएगा? 30। ये आ गया आपका 20%। लो हो गया। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन दे रखा है 11 वस्तु, 11 वस्तु खरीदने पर, 11 वस्तु खरीदने पर
तीन वस्तु मुफ्त, तीन वस्तु मुफ्त प्लस 12.5% की, 12.5% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। अतिरिक्त छूट, छूट दी जाती है। बेटा टोटल आपको बताना है छूट प्रतिशत कितना होगा। छो टोटल बताना है छूट प्रतिशत कितना होगा बेटा। 44, किसका किसका 44 आ रहा है। चलिए एक बार देख लेते हैं। देखो बेटा 3 गुणे पहली छूट, D1 बराबर 3 गुणे 100 बटे में 11 3 कितना हो जाएगा, 14। ठीक बेटा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो 2 7 14, 2 5 10, 5 3 15, 150 बटे में 7, इसको भाग करोगे बेटा कितना आएगा। तो 7 दूनी 14, है ना। 7 एकम 7, 3 बचा 21.4, कितना आएगा 21.4%। अब 21.4 में 12.5 और जोड़ दो, कितना आ जाएगा बेटा, 5 4 9, 2 1 3 और 3, 33.9%। आ गया बेटा, आ गया सबका। ओके ओके ओके। क्लियर है ना बेटा यहाँ तक सबका। ठीक बेटा, एक सवाल और करो, एक सवाल और करो। क्वेश्चन दे रखा है। क्या कर सकते हैं बेटा। बताओ, कुछ किया जा सकता हो तो बताओ भाई। अब नहीं आ रहे हैं तो ना आए बेटा। देखो बेटा, पहले कंसेप्ट देख लो। अगला कंसेप्ट, अगर बेटा X% व Y%, X% व Y% की दो क्रमागत छूटें दी जा रही हैं बेटा, दो क्रमागत छूट दी जा रही हैं, दी गई हो। ठीक बेटा, तो
तो जो बेटा परिणामी छूट होगी, परिणामी छूट, परिणामी छूट जो होगी बेटा, वो आ जाएगी आपकी क्या, वो हो जाएगी x+y -x y/100%। ठीक बेटा, x+y -x y/100%। यहां तक देखो बेटा, ये पहले देख लो एक बार, ये पहले देख लो बेटा एक बार। हो गया? क्वेश्चन करो बेटा, क्वेश्चन करो। 15%, 15%, कॉमा 25%, 15% कॉमा 25% का की समतुल्य छूट बताओ। समतुल्य छूट बताओ बेटा क्या होगी। करो बेटा ये करो बच्चा। ये करके दिखाओ अच्छा, छोड़ो उन चीजों को। समतुल्य छूट पूछी है बच्चा। कितनी आएगी बेटा समतुल्य छूट? देखो बच्चा ध्यान से, 15% ये और 25% ये, 15% ये और 25% ये। तो बेटा क्या कह रहा है, x+y करो, यानी 15+25 करो। कर दिया। अब माइनस करना है XY/100, यानी 15 × 25/100। ठीक बेटा, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 5 5 10 का 0, हासिल 1, 2 1 3 1 4। माइनस बेटा 15 × 25, 375, इसको भाग कर दो 100 से, ये आ जाएगा 3.75। 3.75, जब 3.75 घटाओगे बेटा तो आंसर निकल के आएगा 36.25। ये आया बेटा। बोलो बेटा। आ गया? अगर ये आ गया है तो पिछला वाला क्वेश्चन आप सही करो। नहीं समझे? देखो, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने यहां पे छोड़ा है बेटा 33.9 पे। ठीक बेटा, अब देखो ध्यान से क्या है, 11 वस्तु खरीदने पे 3 वस्तु फ्री दी गई है, तो बेटा पर डिस्काउंट कितना मिला है, 21.4% का, 21.4% का। ठीक बेटा, और प्लस 12.5% का डिस्काउंट और दिया गया है, 12.5% का डिस्काउंट और दिया गया है। तो इन दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। 33.9% आया था। कितना आया था, 33.9%। अब बेटा उसमें से माइनस करो, 33.9 में से माइनस करो XY/100। क्या माइनस करना होता है, XY/100। ठीक बेटा, तो XY का गुणा करो। क्या हो रहा है? क्या माइनस करना होता है, XY का गुणा करो आपस में, यानी 21.4 गुणे 12.5, इसका गुणा करो, भाग करो 100 से। ठीक बेटा, तब जब इसमें से माइनस करोगे 33.9 माइनस
तो बेटा ये आएगा आपका, 1 मिनट, 2.67। ठीक बेटा, 2.6। क्या कर रहे हो बेटा? 33.9 माइनस 2.67। ठीक बेटा, तो ये आ जाएगा 31.3। अब ये आएगा करेक्ट आंसर। ठीक बेटा, अब आ गया ये करेक्ट आंसर। बताओ, क्लियर? समझ में आया बच्चा? क्लियर है ना? क्लियर है बच्चा? हाँ, बहुत अच्छे। अब बेटा लास्ट कंसेप्ट बचा है छूट का, और ये खत्म हो रहा है चैप्टर, डिस्काउंट वाला भी। बेटा जीके जीएस के बारे में मैं नहीं बता सकता। यदि बेटा, यदि अंकित मूल्य आपको दे रखा हो, अंकित मूल्य बेटा अगर दिया गया हो, ठीक, और उस पे छूट दे रखी हो, उसमें छूट दी गई हो D1%, D2%। ठीक बेटा, ये छूट दी गई हो। ठीक बेटा, अंकित मूल्य दे रखा हो आपको और उस पर छूट दी गई हो D1% और D2%। ठीक, तो क्या करोगे बेटा? तो सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस जो निकल के आएगा बेटा, वो होता है अंकित मूल्य गुणे, अंकित मूल्य गुणे -100 माइनस D1% बटे में 100 गुणे 100 माइनस D2% बटे में 100। बेटा ये होता है सेलिंग प्राइस। ठीक बच्चा? बेटा कल से क्लास से बाहर कर दूंगा आपको। डेली का आपका हो गया, डिस्टर्ब करते हो क्लास में। ठीक है ना बेटा? क्लियर? समझ में आया यहां तक सबको? ओके ओके बेटा, बहुत अच्छे बच्चों। तो बेटा ये चैप्टर हो गया खत्म आपका, लाभ और हानि और छूट वाला जितना भी था। ठीक बेटा? एक क्वेश्चन करना चाहोगे PYQ? करवा दिया जाए? दे दूंगा, कल से कर लेना आप लोग। क्लास खत्म होने के बाद कर लेना, कल बताना इसका आंसर। ठीक बेटा? एक PYQ दे रहा हूं बेटा, पिछले साल ही आया है छूट से। दे रखा है बेटा, एक दुकानदार, एक दुकानदार, एक दुकानदार पहले 20 रुपए की छूट देता है, 20 रुपए की छूट देता है, फिर छूट को 2 गुना कर देता है, 2 गुना कर देता है, कर देता है। ठीक, और सामान को, और सामान को 80 रुपए में बेचता है, बेचता है, 80 रुपए में बेचता है।
ठीक बेटा। आपको क्या बताना है बेटा? क्या कर रहे हो बेटा? आपको प्रतिशत छूट प्रतिशत बताने हैं बेटा। छूट प्रतिशत आपको बताना है कितना हुआ है। ठीक बेटा। छूट प्रतिशत आपको बताना है। ये क्वेश्चन आराम से करना घर पे बैठ के। नहीं होगा तो कल की क्लास में करवा दूंगा, और कल नया चैप्टर भी स्टार्ट होगा बेटा। ठीक बच्चा? क्लियर है? ठीक। बेटा जो करवाता हूँ किया करो। इसका लिखा हुआ क्या पीडीएफ का क्या करोगे बेटा? ऐसे कैसा दे दिया जाएगा आपको? कोई फायदा निकलेगा इससे? अगर चाहिए तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओके बेटा।